जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोचक हेडलाइंस की। जेसीओआर के लिए केएसबी की हिदायत, आई कार्ड के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। और दूसरी बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, बहुत बड़ी जबरदस्त खबर, खुशखबरी। और बात करते हैं कि सेना की फायरिंग में 14 ढेर, नहीं होगा मुकदमा, आखिर क्यों। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले ये जो लेटर है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो केएसबी से आया है। और केएसबी ने इससे 8-10 दिन पहले भी एक लेटर जारी किया था कि आई कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। यानी उन्होंने जो नियम जो पहले डाले थे और अब तुरंत बदलाव करके उन्होंने ये 2 दिन पहले एक लेटर डाला है, जो पढ़ के सुनाता हूं। केएसबी एमओडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर.के. पुरम, 13 अप्रैल, अमेंडमेंट गाइडलाइन और इशू ऑफ आई कार्ड डिपेंडेंट टू ईएसएम। यानी यदि आपको अपने बच्चों का आई कार्ड चाहिए तो उनके नियमों में फिर बदलाव करके इन्होंने 13 अप्रैल को एक लेटर जारी किया है, गाइडलाइन जारी की है, उसको आपको पढ़ना होगा। पहले क्या था, अब क्या है। पहले क्या सुविधा थी, अब क्या, और डॉक्यूमेंटेशन होगा। उन्होंने लिखा है रेफरेंस, जो पुराने लेटरों का उन्होंने रेफरेंस दिया है। उसके बाद लिखा है फॉर और रीड, यानी पहले क्या था अब क्या समझना है। पहले था कि डिपेंडेंट आई कार्ड टू चिल्ड्रन ईएसएम all issue initially period of 5 year, it will renew thereafter of 5 years। मतलब पहले जो भी बच्चे थे उनका बन जाता था और हर 5 साल बाद रिन्यू होता था। अभी इन्होंने क्या कर दिया है, उसमें कंडीशन डाल दी। उन्होंने बोला है ये 25 साल तक की उम्र के लिए वैलिड है। 25 साल की उम्र से पहले उसका इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है। यदि उसकी इनकम 9,000 रुपए पर मंथ है तो उसके लिए आई कार्ड लागू नहीं। ये अब नए नियम इंडक्ट कर दिए जैसे कि ईसीएचएस में हैं। और उन्होंने बताया यदि कोई चिल्ड्रन डिसेबल है, मतलब हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए किसी भी सर्टिफिकेट और कागज की जरूरत नहीं, उसको आजीवन इसका लाभ मिलेगा। डॉटर के लिए बोला है टिल मैरिड या अनएम्प्लॉय, जब तक उसकी शादी नहीं होती है और अनएम्प्लॉय है तब तक उसके लिए लागू है। परमानेंटली वैलिड फॉर लाइफ टाइम, यदि वो शादी नहीं करती है तो लाइफ टाइम तक भी उसको ये सुविधा मिलेगी। और उन्होंने बोला है कि इनके लिए भी इनकम टैक्स का जो सर्टिफिकेट है, जो आपका पैन कार्ड से अटैच है, वो भी लगा सबमिट करना पड़ेगा। और जो परमानेंट किसके लिए आपको बता दिया, जो डिसेबल चिल्ड्रन है या लड़की है या मेडिकली हैंडीकैप्ड है, किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको ये सुविधा जीवन भर मिलेगी। तो दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर है ओल्ड पेंशन स्कीम। हाँ जी, ओल्ड, आपने सुना होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का चर्चा हर एक स्टेट में चल रही है, एक राजनीतिक मुद्दा भी बना। लेकिन एक गवर्नमेंट ने साहसिक कदम दिखाया उन जवानों के लिए और उन एम्प्लॉयज के लिए जो उनके एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट के, और वो गवर्नमेंट है हिमाचल, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन्होंने ये ऑर्डर कल निकाल के दिखाया कि नहीं, कुछ भी पॉसिबल है। 17 अप्रैल यानी कल का लेटर एक ऐतिहासिक कदम है। जैसे आप ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन समझ रहे होगे, जो डिफेंस वाले ओल्ड पेंशन लेते हैं, पैरामिलिट्री को न्यू पेंशन स्कीम लागू, जब उसमें कोई फायदा नहीं होता, पेंशन से वंचित होते हैं। ये केस, ये मांग, रो रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जरा आप बिल्कुल सुन सकते हो। The undersigned is a direct to say that view of the cabinet decision and implementation of the old pension scheme under the CCS pension rule 1972. The state government has decided the contribution of the state government employees or the share cover the national pension scheme shall be stopped with effect from 1 अप्रैल 2023 से आपकी जो नेशनल पेंशन स्कीम थी वो स्टॉप कर दी है और नई लागू कर दी है। बाई ऑर्डर उन्होंने लिखा है प्रभु सक्सेना आईएएस चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल 2023। और हर जगह उन्होंने कॉपी फॉरवर्ड टू इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन फॉर इंप्लीमेंटेशन। वाह, जबरदस्त फैसला है, इसका हम स्वागत करते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, एक तो हमारी सैलरी कम, और हम जब पेंशन जाए तो हमें पेंशन ना मिले। और ऐसी चीजें इतनी घुंडी डाली थी कि नेताओं ने अपनी पेंशन में, उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम भी नहीं गया, उन्होंने ओल्ड में रखा। यानी जिसकी चली उसने ओल्ड में रखा, बाकी सबको धक्का देके एक नए पेंशन स्कीम जिसको नेशनल पेंशन स्कीम में डाला, और लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनका घर नहीं चल रहा है। ये गवर्नमेंट है, हिमाचल गवर्नमेंट ने ये ऐतिहासिक डिसीजन लिया, हम इसका स्वागत करते हैं दोस्तों। सेना की फायरिंग में 14 लोग ढेर और सैनिकों की गलती नहीं। दोस्तों ये अभी एक मामला उठा है जिसमें आखिर सैनिक दोषी हैं नहीं दोषी हैं, लेकिन ये इंसिडेंट था 2021 का। नागालैंड के अंदर एक पेट्रोलिंग पार्टी एक मेजर साहब के साथ आ रही थी, वहां से कोयला खदान से कुछ मजदूर काम करके जा रहे थे
और जब उनको रुकने के लिए, क्या वो पिकअप में थे, एक ट्रक में थे, जो रुके नहीं, और जब इन्होंने पीछा किया तो और बुरी तरह वो भागने लगे, तब सेना को संदेह हुआ कि ये कोई और लोग हैं, ये आप समझ सकते हो कि ये अलगाववादी या उग्रवादी हो सकते हैं। सेना ने उसको कॉर्डन करके फायरिंग किया, ऑन द स्पॉट 40 कैजुअल्टी हुई थी। उसके फिर केस चला, एक मेजर साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली। स्टेट गवर्नमेंट उनकी नागालैंड चाहती थी कि सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन केंद्र और रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों के खिलाफ और इस तरह का मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ये भूल चूक से हुआ है। बहुत देर तक ये ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं की, और इसके लिए एसआईटी की भी गठन बैठी थी। एसआईटी में इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष सौंप दिया था कि रक्षा मंत्रालय क्या डिसीजन लेगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। और ये आप समझ सकते हो, ये ड्यूटी के दौरान हादसा हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।